हे ट्रेडर्स, आपका स्वागत है बाजार बॉस में। क्रिप्टो मार्केट्स में अब एक्टिविटी बहुत तेज हो रही है। बिटकॉइन ने अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई तोड़ दिया है और नए रिकॉर्ड बना रहा है, लेकिन इसकी डोमिनेंस धीरे धीरे कम हो रही है, जो ऑल्ट कॉइन सीजन के अर्ली स्टेजेस की तरफ इशारा कर रही है। और इसका मतलब है मैसिव अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। ज्यादातर क्रिप्टो इन्वेस्टर्स सिर्फ फंडामेंटल्स पर फोकस करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। इस वीडियो में मैं आपको एक पावरफुल ट्रेडिंग प्लान दूंगा जो टेक्निकल्स पर आधारित है। यह प्लान क्लियर और आसान स्टेप्स में बनाया गया है ताकि आप बेस्ट एंट्री पॉइंट्स कैप्चर कर सकें, चाहे आप लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए खरीद रहे हों, स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हों या लेवरेज यूज कर रहे हों, क्योंकि असली गेम चेंजर हमेशा आपका एंट्री प्राइस होता है। अब बात करते हैं सप्लाई और डिमांड जोन्स के बारे में। बुलिश सीनरी में हर बार जब प्राइस एक हाई को तोड़ता है तो एक अनमिटिगेटेड डिमांड एरिया बनता है जो इंपल्स लेग से जुड़ा होता है। उसी तरह बेरिश ट्रेंड में जब प्राइस मेजर लो को तोड़ता है तो अनमिटिगेटेड सप्लाई एरिया बनता है। बेसिकली सप्लाई और डिमांड जोन्स वो एरियाज होते हैं जहां से प्राइस ने स्ट्रॉन्ग इंपल्सिव मूव किया होता है, जिससे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ होता है। तो सवाल आता है, इन जोन्स को आइडेंटिफाई करना इतना जरूरी क्यों है? ये जोन्स स्मार्ट मनी के लिए इनिशियल एंट्री पॉइंट्स होते हैं, अक्सर ट्रेंड के ओरिजिन में बनते हैं। ये डिसीजनल एरियाज होते हैं जहां से इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं, इसीलिए प्राइस इन जोन्स को रिस्पेक्ट करता है। जब प्राइस इन जोन्स में वापस आता है तो इंस्टीट्यूशंस अपनी पोजीशंस डिफेंड करने के लिए स्टेप इन करते हैं। सरल भाषा में इंस्टीट्यूशनल मनी अपनी टेरिटरी प्रोटेक्ट करता है और यही डिफेंस रिवर्सल को स्पार्क करता है। दूसरा बड़ा कारण यह है कि बड़े इंस्टीट्यूशंस मार्केट में एक साथ एंटर नहीं होते। वे स्केल इन करते हैं धीरे धीरे, मल्टीपल स्टेजेस में, खासकर उन जोन्स के आसपास जहां उनके पुराने ट्रेड्स के फुटप्रिंट्स पहले से मौजूद होते हैं। इसका मतलब है कि पहली मूव में उनके सारे ऑर्डर्स फिल नहीं होते, इसलिए जब प्राइस डिमांड जोन में वापस आता है तो इंस्टीट्यूशंस इसे सेकंड चांस मानकर अपनी बाकी ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करते हैं। इसलिए हम प्राइस के इन जोन्स में वापसी का इंतजार करते हैं। अब देखते हैं इन जोन्स को सही तरीके से चार्ट पर कैसे ड्रॉ करना है। मान लीजिए प्राइस स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, लगातार हायर हाईज और हायर लोज बना रहा है। इसका मतलब हमें डिमांड एरियाज पर फोकस करना चाहिए। जैसे ही प्राइस प्रीवियस हाईज तोड़ता है और लोज को प्रोटेक्ट करता है, हर बार नया डिमांड एरिया बनता है। सबसे पहले इंपल्स लेग के ओरिजिन पर ध्यान दें, जहां से प्राइस ने स्ट्रक्चर तोड़ा। ये वो पॉइंट होता है जहां से प्राइस ने एग्रेसिवली ऊपर की तरफ मोमेंटम लिया। उदाहरण के लिए 2 कंसेक्यूटिव रेड कैंडल्स जो बुलिश इंपल्स को इनिशिएट करते हैं, उन्हें मार्क किया जाता है। इसी तरह अगला हायर हाई बनने के बाद प्राइस पुल बैक करता है और फिर बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। हर बार इस प्रोसेस को फॉलो करके हम नए अनमिटिगेटेड डिमांड जोन्स आइडेंटिफाई करते हैं। ध्यान दें, अगर प्राइस केवल लिक्विडिटी स्वीप करता है और क्लोज नहीं करता है प्रीवियस हाई के ऊपर, तो यह ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं माना जाएगा। ऐसे केसेस में नया डिमांड या सप्लाई जोन नहीं बनता। अगर मैन्युअल रूप से सप्लाई और डिमांड जोन्स आइडेंटिफाई करना मुश्किल लग रहा है तो चिंता मत कीजिए। एक इंडिकेटर है MTF सप्लाई एंड डिमांड बाय फ्लक्स चार्ट्स। इसे अप्लाई करना बहुत आसान है। इंडिकेटर टैब में जाएं, MTF सप्लाई एंड डिमांड बाय फ्लक्स चार्ट्स सर्च करें। सेटिंग्स में डिटेक्शन मेथड, सेंसिटिविटी, लो टू हाई प्रिसिजन और जोन इनवैलिडेशन मेथड, विक पेनिट्रेशन या कैंडल क्लोज एडजस्ट करें। अप्लाई करने के बाद यह इंडिकेटर ऑटोमेटिकली हाई क्वालिटी सप्लाई और डिमांड जोन्स हाईलाइट कर देगा। सप्लाई और डिमांड जोन्स 3 मेन कैटेगरीज में आते हैं। 1, मिटिगेटेड, प्राइस ने पहले टैप किया है और रिस्पेक्ट भी किया है। 2, अनमिटिगेटेड, प्राइस ने अभी तक उस जोन को टैप नहीं किया। सबसे इंपॉर्टेंट जोन्स होते हैं क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि प्राइस वापस आएगा। 3, फेल्ड, प्राइस ने जोन को रिस्पेक्ट नहीं किया बल्कि ब्रेक किया और ऑपोजिट डायरेक्शन में क्लोज हुआ। ये क्रूशियल इंसाइट्स देते हैं मार्केट कंट्रोल के बारे में। अब देखते हैं इस सप्लाई और डिमांड कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग मॉडल। क्रिप्टो मार्केट में एंट्री प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अनमिटिगेटेड डिमांड जोन को 4 घंटे या 1 घंटे की चार्ट पर आइडेंटिफाई करें। प्राइस का वापसी करने पर 15 मिनट या 5 मिनट की चार्ट पर जूम करें और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या कैरेक्टर चेंज देखें।
फिर बुलिश फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक या इनवर्स फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई करें। बाय लिमिट ऑर्डर सेट करें एंट्री जोन पर। स्टॉप लॉस, लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए 4 घंटे की डिमांड जोन के नीचे। स्पॉट मार्जिन लेवरेज के लिए 15 मिनट की स्विंग लो के नीचे। टेक प्रॉफिट, नियरेस्ट लिक्विडिटी पूल या हायर टाइम फ्रेम, की लेवल्स। मल्टीपल टाइम फ्रेम्स यूज करना जरूरी है। हायर टाइम फ्रेम 4 आवर, 1 आवर, मार्केट स्ट्रक्चर और सप्लाई डिमांड आइडेंटिफाई करने के लिए। लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट्स से 5 मिनट्स, एंट्री पॉइंट्स और कंफर्मेशन के लिए। 1 आवर से 5 मिनट्स चार्ट पर एंट्री देखना एक्टिव ट्रेडर्स के लिए अच्छा है, लेकिन 4 घंटे के जोन्स सामान्यतः ज्यादा विश्वसनीय होते हैं। अंत में एक रियल चार्ट एग्जांपल देखते हैं। बिटकॉइन डॉलर चार्ट में स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड दिख रहा है। प्राइस ने स्ट्रक्चर तोड़ा और बुलिश मोमेंटम कैंडल के साथ नया हाई बनाया। अनमिटिगेटेड डिमांड जोन आइडेंटिफाई किया गया। प्राइस वापस डिमांड जोन में आया और रिजेक्शन दिखा। लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और बुलिश फेयर वैल्यू गैप दिखाई दिया। बाय लिमिट ऑर्डर सेट किया। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट स्ट्रेटजी अप्लाई की गई। प्राइस ने एंट्री पॉइंट ट्रिगर किया और ऊपर की तरफ मोमेंटम लिया। ज्वाइन करना मत भूलो, जहां हम वीकली एक्सपर्ट क्यूरेटेड ट्रेड सिग्नल्स देते हैं। और अगर आप प्रीमियम सिग्नल्स चाहते हैं तो हमारा वाईपी सिग्नल चैनल भी उपलब्ध है, जहां उच्च सटीकता और ज्यादा ट्रेड्स मिलते हैं। औसत ट्रेड्स को छोड़ो, विनर्स की कम्युनिटी ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी ज्वाइन करो और प्रो ट्रेडर की तरह मार्केट से प्रॉफिट करो। अगर आपको इस ब्रेकडाउन से वैल्यू मिली हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। कोई